नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाले लाइफ प्रोसेस का सुपर डुपर फास्ट रिवीजन। सारी चीजें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार हर साल पूछा था। मैं बता रहा हूँ ना, अपने भाई पे भरोसा रख। जो जो क्वेश्चन बताऊंगा आज नोट कर ले, दिमाग में नोट कर ले। जो जो क्वेश्चन आज मैं बताऊंगा वो आपके पेपर में दिखने वाला आने वाले टाइम में। तो वो सारे क्वेश्चंस को लिख लेना, उस क्वेश्चन के आंसर निकाल के उसको लर्न कर लेना, ठीक है। क्वेश्चंस तो मैं दे दूंगा इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो, वो सब मिल जाएगा। उसी टॉपिक से घुमा फिरा के, उसी क्वेश्चन से घुमा फिरा के सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। वीडियो के बीच बीच में बताऊंगा भैया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब पढ़ के जाना, ठीक है। तो आ जाओ, एक एक करके सारी चीजें पढ़ते हैं। और उससे पहले बोलूंगा, अगर अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया मेरे भाई, यो ब्रो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ब्रो, और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस क्या है भैया? लाइफ प्रोसेस का है, देखो ध्यान से, देखो 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 डेफिनेशन देखो पहले। बेसिक फंक्शन क्या? बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, जो भी बेसिक से फंक्शन है, जैसे कि सांस लेना, सांस छोड़ना, खाना खाना, ठीक है। और वो खाना पेट में गया, तोड़ के एनर्जी रिलीज किया, फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स थे ना खाने से मिला, वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होना और पूरे बॉडी तक फैल जाना, और फिर जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको बॉडी से बाहर निकाल देना। ये कुछ बेसिक फंक्शन है, ठीक है। सो जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है हमारा लिविंग, मान लो मैं लिविंग हूँ, आप भी तो लिविंग हो, ठीक है। तो बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या मेंटेन करना है? क्यों खाना, क्यों खाना जरूरी है? लाइफ मेंटेन करने। अगर कल खाना नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? टपक जाओगे। सही बोला ना? तो आ जाओ, ये देखो, मान लो ये एक पौधा है, पौधा 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 एप्पल वाला। कौन सा भैया? एप्पल है। यहाँ पे सेब है, कहा है? सेब है। मान लो, मान लो पूरी दुनिया तबाह हो गई, फिर से शुरू हुई। इधर एक आदमी है, एक ही आदमी है, ठीक है। बेचारा भूखा तड़प रहा है यार, भूख के मारे। वैसे जब तुम रिसेस के टाइम भूख के मारे तुम्हारी भी जान निकल जाती होगी स्कूल में, तो उसको भूख लग रहा है। तो अब क्या होता है पता है? जाता है पेड़ के पास, वैसे ये न्यूटन भाई थे, इनके सर पे एप्पल गिर गया। क्या गिर गया सर पे? एप्पल। अब इसने भाई छेड़खानी नहीं की। ये हमारा जो सुलेमान था, कौन है हमारा? सुलेमान है। क्या है? सुलेमान। ये छेड़खानी नहीं किया भैया, इसने बोला नहीं, नहीं भाई, मैं एप्पल को ग्रेविटी नहीं दे रहा, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। क्या कर रहा हूँ? मैं खा रहा हूँ। तो उसने क्या किया? एप्पल लिया, कटक करके खा गया, ठीक है। तो उसने जब एप्पल खाया तो एप्पल से उसे क्या मिला? न्यूट्रिशन, ठीक है। तो खाना खाया और उस खाने को यूटिलाइज किया, न्यूट्रिशन। अब जब वो खाना उसके बॉडी के अंदर गया, अब बॉडी के अंदर की बात, अब अंदर की बात, अंदर गया, उस खाने को तोड़ना भी तो है। तब ऑक्सीजन जो आ रहा है ना नाक से, हाँ, इसमें रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो खाना रहता है वो ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज रिलीज करता है, ठीक है। भी हो गया। फिर वो खाना पूरा मिल मिल के पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया। कैसे? ब्लड, खून रहता है ट्रांसपोर्टेशन, और एक्सक्रीशन मतलब जो फालतू की चीजें वो बाहर निकाल देना। नहीं समझ में आया? बिल्कुल टेंशन मत, एक एक करके समझ, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस समझ में आ गया क्या है? हाँ भाई, लाइफ प्रोसेस क्या है हमें समझ में आ गया। इसमें 4 एग्जाम्पल है। न्यूट्रिशन, खाना खाना, नहीं, खाना खाना और उसको यूटिलाइज करना, ध्यान से सुनो। रेस्पिरेशन, अब जो खाना खाया है उसको तोड़ना भी तो है। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा ना, खाना टूटेगा नहीं हमारे बॉडी में। हाँ, रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है। उसको तोड़ के मोड़ के काट 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 करके क्या रिलीज करना है? ग्लूकोज, ग्लूकोज रिलीज, ठीक है। नेक्स्ट है भैया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, तुम ना, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त एक अपने मोहतरमा से मिलने जाता है, क्या लेके? साइकिल लेके। वैसे तो गाड़ी तो नहीं, लाइसेंस वाइसेंस तो नहीं है, 15-16 साल के हो, तो टुपुक 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 करके साइकिल लेके जा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो इसको ट्रांसपोर्टेशन ही बोलेंगे ना। हाँ, पर लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है मालूम है? हमने मान लो कुछ भी खाया, हमारे बॉडी में एक खून नाम का एक खतरनाक शख्स रहता है, वो क्या करता है पता है? न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी में फैला देता है। किसकी मदद से? ब्लड की मदद से, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन में कौन होता है? हमारा ब्लड, एक जगह से पूरी जगह फैला गया, ठीक है। फिर लास्ट में आता है एक्सक्रीशन। क्या? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब हमेशा आता ना एग्जिट। कहा भैया? एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर मार देना। क्या कर देना? बाहर मार देना। मतलब जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, पचा नहीं, हजम नहीं होता है कभी भी कुछ खाने, ठीक है, तो क्या होता है? वो खाना बॉडी के बाहर निकल जाता है, ठीक है। सुबह सुबह तो वही होता होगा। चला आ नेक्स्ट भैया, एक एक करके समझो न्यूट्रिशन क्या है। क्या मेरे भाई? न्यूट्रिशन। तो भैया देखो न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो देखो ध्यान से देखो। न्यूट्रिशन, पहले डेफिनेशन देखो, नहीं डेफिनेशन क्या बताते हैं, देखो। मान लो आपने वड़ा पाव खाया, क्या खाया? वड़ा पाव खाया। आपने सिर्फ वड़ा पाव नहीं खाया, उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स थे वो भी खा लिए। सो द प्रोसेस ऑफ
इंटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, खाना खाना और उसको पूरा यूटिलाइज करना। आ रहा है समझ में? आ रहा है? हाँ। अब देख, न्यूट्रिशन दो तरह का है, एक ऑटोट्रॉप और दूसरा है भैया हेटेरोट्रॉप। क्या बोला? एक ऑटोट्रॉप, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉप। ऑटो मतलब ऑटो रिक्शा नहीं, तुम्हारे वो अंकल रहते हैं ना ऑटो रिक्शा वाले, आते हैं और तुम्हारे ऐसे बोलते हैं भैया 50 रुपया नहीं 100 रुपया लेगा अपन, ठीक है? तो ऑटो रिक्शा की बात नहीं, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक समझो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, जैसे हरे हरे पौधे, हरियाली, ग्रीन प्लांट्स, वो क्या करते हैं? वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कोई तो होता है उनको मदद करता है। कौन है पता है? तू खींच मेरी फोटो, गाना सुना है? तू खींच मेरी फोटो पिया, फोटोसिंथेसिस। कौन भैया? फोटोसिंथेसिस। कौन भैया? हमारे फोटोसिंथेसिस। सो ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना कूट कूट के खुद बनाते हैं। तो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसमें आता है प्लांट्स। हाँ का है भैया? एग्जाम्पल का है भैया? एग्जाम्पल। ठीक है, थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा, ज्यादा स्लो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिवीजन नहीं हो पाएगा फास्ट। 20 मिनट में करना है, ठीक है? सो इसमें स्टॉप क्या स्टेप क्या होता है? लाइट ऑब्जॉर्प्शन, वाटर स्पीडिंग, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो दैट्स पौधा है, पौधे को चाहिए सनलाइट, क्या लेना है? पौधा सनलाइट लेगा, सराउंडिंग से क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, पानी लेगा, आज तू है पानी 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 लेगा, फिर क्या देगा? ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन। ठीक है, ये होता है फोटोसिंथेसिस का बेसिक रिएक्शन। ठीक है, और प्रोसेस आ जाओ इधर देखो, एक रिएक्शन लिखो, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O, इसके ऊपर से आया सनलाइट और क्लोरोफिल। ये रिएक्शन याद रखना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर आगे कंटिन्यू करता, इधर से कंटिन्यू कर लो, ठीक है? तो क्या बनेगा? C6H12O6, ये हो गया ग्लूकोज। कहा है भैया? ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन। आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इक्वेशन है एग्जाम में पूछा जाता है, फेवरेट सवाल इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। स्टार मार्क करो, स्टार 2 3 4 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार। ठीक है, चलो बहुत गंदा हो गया, बहुत गंदा हो गया। तो ये पूरे रिएक्शन को इधर लिखा गया है, इसको अच्छे से लिख लेना भाई। ये तो ऐसा होगा, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्या इधर? सनलाइट और क्लोरो। ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब एक और ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये होते हैं बहुत आलसी। ये बोलते हैं हम खुद का खाना खुद नहीं बनाते। भैया मैगी बनाते थे ना, मैगी बनाते हो ना, तो आप क्या करो? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हो। कभी मुर्गे को लाया घर पे, पर मुर्गा कहाँ लाते हो यार? उसको तो काट कूट के शॉप से लाते हो आप लोग, तो वहां से चिकन लाया आपने। तो आप क्या करें? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो ना। अगर चिकन नहीं तो आप खा कैसे पाओगे? सही बोला ना? तो ह्यूमंस हम एग्जांपल है हेटेरोट्रॉप, क्योंकि हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। कुकड़ुकू याद आ रहा है? हाँ, हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, सो हेटेरोट्रॉप्स क्या है मेरे भाई? देख ध्यान से देख, बस भरोसा रख और एक एक करके सब चीज समझ लो। ठीक है, वन शॉट भी देख लेना, देख वन शॉट भी देख लेना। ठीक है, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट आना क्लास 9 10 साइंस मैथ्स के सारे वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है भैया हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करना। आप मैगी खाते हो तो मैगी खाओ, मैगी खाते हो, हाँ कुमड़ू को खाते हो, कुमड़ू कुमड़ू मतलब क्या? चिकन को खाते हो, तो वो दूसरा ऑर्गेनिज्म है, तो आप दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हो, तो इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। अब इसमें टाइप्स देखो, इसमें भी टाइप्स आते हैं। इसमें क्या? 3 प्रजाति के लोग रहते हैं। क्या? 3 प्रजाति के लोग रहते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी बात हेटेरो की आई, कौन? हेटेरो। हेटेरो से याद रखना मेट्रो, है ना? मेट्रो है, हाँ मेट्रो। क्या याद रखना? मेट्रो। मेट्रो में आए थे एसपी सर। क्या? एसपी सर। और एसपी सर ने सारे बच्चों को क्या बोला? रोहित भैया से मिलने आए थे मेट्रो में एसपी सर। मान लो सारे बच्चों को क्या बोला? हाय हाय। क्या बोला? हाय हाय। होलो होलो। क्या बोला? होलो होलो, क्योंकि चाइना से थे वो, मान लो, तो उन्होंने क्या बोला? होलो। क्या बोला भैया? होलो। मेट्रो मतलब हेट्रो, एस मतलब सेप्रोफिटिक, पी मतलब पैरासिटिक, होलो मतलब होलो जोई। क्या है? मेट्रो मेट्रो मतलब हेट्रो, हेट्रो में कौन थे? एसपी सर। एस मतलब सेप्रोफिटिक, पी मतलब पैरासिटिक, होलो मतलब होलोजोई। और जो हेलो 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 होलो बोला, वो कौन था? इंसान था ना? क्या था? ह्यूमन था। तो ये क्या था भैया? होलो होलो ह्यूमन। एच से होलो, एच से ह्यूमन। क्या बोला भैया ने? वापस देख, एच से होलो, एच से। अरे भैया हैक बता रहे हो क्या? कुछ हैक नहीं, कॉमन सेंस है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या रहा? खाना खाना है, उसको डाइजेस्ट करना है, तो इंजेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, ह्यूमंस में होता है। और हम सॉलिड मैटर को खाते हैं, जैसे कि आप मान लो सब्जी खा रहे हो, सॉलिड है ना? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे लिक्विड भी आता है, मतलब वो सूप भी पीते रहते हो ऐसे। ठीक है, सेप्रोफिटिक। सेप्रो मतलब सांप या रोका, सांप। ठीक है, सांप से डर लगता है, डर, डर मतलब डेड। सो ऑन डेड मैटर, क्या? फीड ऑन डेड मैटर। इधर लिखो फीड।
का भैया फीड, फीड ऑन डेड मैटर फंगाई का फंगाई। ठीक है, नेक्स्ट है पैरासिटिक। पैरा मतलब क्या होता है बताए, मान लो मेरे सर पे एक कीड़ा आके बैठ गया और मेरे से पूरे न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या हो रहा है, एक दूसरा ऑर्गेनिज्म पे बैठा है और उससे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर रहा है। एक प्लांट्स रहता है, ऐसा एक प्लांट रहता है जिसको बोलते हैं कसकटा। क्या बोलते हैं, ऐसा एक पौधा है, ऐसा 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 कसकटा। ठीक है, इसके ऊपर एक और पौधा उगता है इधर ऐसा। ये क्या कर रहा है, इस पौधे से न्यूट्रिशन ले रहा है। क्या कर रहा है, उस पौधे से न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पैरासाइट डिपेंड ऑन होस्ट, कसकटा, टेपवर्म। इसको याद रखना पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट, सीटी, सी मतलब कसकटा, टी मतलब टेपवर्म। आ जाओ, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव है। सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं हम लोग इसके। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखो देखो, एक चीज समझो, एक चीज समझो। ये था हमारा सुल्ले मॉल। ठीक है, अब मान लो खाना लिया, बर्गर, बर्गर है, वड़ा पाव, वड़ा पाव लिया खाया, कहाँ से शुरू हो रहा है, माउथ से। यहाँ से डाइजेशन चालू होता है, इतना इधर से ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, डाइजेशन भी इधर से स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ से फूड खाया 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 खाया, फूड फूड गया गया गया, कहाँ गया, पैरिंग गया, पैरिंग से लैरिंग्स, इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज, और फिर नीचे से बाहर निकल जाता है जो कि होता है एनस। देख लो यहाँ ध्यान से, एनस से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे आता है, ऑर्गन कहाँ से शुरू हो रहा है, आपने खाना खाया कहाँ से, माउथ, माउथ, अरे यार माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, आया समझ में नहीं आ रहा भैया, याद कैसे करें इसको, कैसे आया, एम ओ एस एस एल ए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात, अपनी क्लास में एक लड़का था, उसने क्या किया, उसने मान लो एक लड़के को छेड़ दिया, लड़के ने लड़के को छेड़ दिया। ठीक है, तो तुम वो बोलते हो ना क्लास में क्या हो गया था भैया, मसला हो गया था। क्या हो गया था, मसला। सो मोसला, क्या मोसला। एम मतलब क्या मेरे भाई, माउथ। ओ मतलब क्या मेरे भाई, ओसोफेगस। एस मतलब क्या मेरे भाई, स्टमक। और एस मतलब क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। एल मतलब क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। ए मतलब एनस। नहीं समझ में आ रहा, इधर देख, एम मतलब माउथ, माउथ से गया ओसोफेगस, ओसोफेगस, ओसोफेगस से गया स्टमक, स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से गया लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ गया है, लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से गया एनस, और एनस से निकल गया फूड बाहर। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है, आ रहा है मेरे भाई। हाँ चला जाए यार, पसीना हो रहा है पूरा, लिख लो इसको। ठीक है, अब माउथ में क्या होता है पता है, माउथ में स्टार्च होता है। क्या होता है, माउथ में डाइजेशन ऑफ स्टार्च। सो माउथ क्या होता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय सलाइवा, इसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज रहते हैं। अब इसको कैसे याद रखा है, एम एस धोनी, एम एस धोनी से याद है ना, बस काल्पनिक है याद करने के लिए। एम मतलब क्या भैया, माउथ, एस मतलब क्या, सलाइवा, ऐसे याद रखना अगर याद नहीं होता है थोड़ा को। तो स्टमक में प्रोटीन होता है, पेप्टोन्स, पेप्सिन और एचसीएल। पेट में हमारे एक एसिड होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो बैक्टीरिया को मारता है, वार करता है सीधा। नेक्स्ट भैया स्मॉल इंटेस्टाइन, फैट, फैटी एसिड, प्रोटीन में अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट। बस इसको याद रखो, कुछ नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या भाई मजाक कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है, स्टार मत करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। माउथ के अंदर कौन सा एंजाइम रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, सलाइवा, सलाइवरी अमाइलेज। लार्ज इंटेस्टाइन, जो खाना खाए हो उसमें से जो पानी रहता है ना उसको ऑब्जॉर्व करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जितना है, तो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे में आओ भाई, लिफ्ट बंद होता है तो कैसे आते हैं हम, स्टेप से, और कैसे आएंगे। चलो देखो अगला है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, नहीं याद है, रेस्पिरेशन मतलब क्या, सांस लिया, जो पेट में फूड था उसको तोड़ के ग्लूकोज रिलीज किया। क्या, ग्लूकोज। तो देखो ध्यान से, रेस्पिरेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ग्लूकोज मतलब एनर्जी रिलीज। ठीक है, अब इसमें दो तरह के होते हैं, अब भी स्टार मार्कर पर, ए 5 स्टार, 5 स्टार जिंदगी, आराम जिंदगी मेरा भाई, 5 स्टार मार्क पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक, आपके एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एरोबिक मतलब एयर, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको याद है एयर। एनारोबिक, एना नाम की लड़की थी, कौन, एनाबेला नहीं, एना, बहुत डरती थी, हॉरर मूवी देखती थी, सांस अटक जाता था, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब विदाउट ऑक्सीजन, तो इसमें क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो ध्यान से, डेफिनेशन देखो, सब समझ में आ जाएगा, जो जो बोला उतना समझ गया ना तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट गाड़ी भगाना पड़ेगा यार, बहुत कम टाइम है। चलो आ जाओ, तो देखो
एरोबिक मतलब एयर मतलब विथ ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो शरीर में क्या आएगा, घुरुक घुरुक करके एनर्जी आएगा। क्या आएगा, एनर्जी, तो ज्यादा एनर्जी आएगा। पर अगर ऑक्सीजन ही नहीं है भैया, मतलब आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, मूर्ति की तरह पड़ा है, तो क्या हो रहा है, एनर्जी लेस हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई, लेस। ये दोनों इक्वेशन को स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, जब ग्लूकोज था वो ऑक्सीजन के साथ मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी दिया। अब जब वो ऑक्सीजन के साथ नहीं मिला तो एनर्जी देगा, नहीं देगा, लेकिन याद रखो इसमें अल्कोहल देगा, ठीक है। और वो पायरुवेट वाला, मसल वाला, उसको भी याद रखना, वन शॉट में बताया डिटेल, वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसमें क्या हो रहा है, सांस ले लो, अच्छा सांस अटक नहीं गया मेरा सिखाते सिखाते। तो कहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है, नाक से। कहाँ से, नाक से, मुंह से थोड़ी जा रहा है, नाक से ना। तो इसको नेजल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। यहाँ से आएगा आएगा फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाइटिस, लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाके अल्वियोलाई, ये बलून बलून जैसे दिख रहा है ना, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं अल्वियोलाई। अल्वियोलाई क्या होता है, बलून 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 लाइक स्ट्रक्चर। क्या, बलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है मेरे भाई। आई यार डॉक्टर बन जाओ लग रहा है, डॉक्टर की रिहर्सल चलो ऐसा लग रहा है। तो देखो इसको कैसे आ रहा ना, एनटी एल ए, क्या, NTLA, नट ला। जब रेस्पिरेशन की बात हो, एक बच्चा था जो नट बोल्ट लगा रहा था, उसके बीच में सांस अटक गई तो उसने बोला नट ला। नट बोल्ट था ना, नट ला। एन मतलब क्या, नेजल कैविटी, टी मतलब क्या, ट्रैकिया, एल मतलब क्या, लंग्स, ए मतलब क्या, अल्वियोलाई। अल्वियोलाई क्या है, देखो बॉल बॉल जैसे दिख रहा है, बॉल, वो मुझे पोयम याद आ रहा है, बॉल पोयम। तो उसमें क्या हो रहा है, साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, मतलब ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर से ऐसा 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 ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से फुर हो जाएगा। कहाँ, यहाँ से थोड़ी, यहाँ से फुर हो जाएगा, ठीक है। तो अल्वियोलाई क्या है, एक ऐसा साइट, एक सेकेंड क्या बात करें, मैक्सिमम नहीं होगा, हाँ। अल्वियोलाई साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी याद रखो, इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत भी याद रहेगा तो काफी, कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट है भैया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। अब इन प्लांट्स, पौधे में ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, इसको एक्सपी से याद रखना, एक्सपी मतलब एक्सपीरियंस। सो एक्सपी, एक्स मतलब जाइलम, कैसे आना, एक्सपी, एक्स मतलब जाइलम, पी मतलब फ्लोएम। जाइलम पानी ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ठीक है। फ्लोएम, फ्लो 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 फ्लो, फूड 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 फूड, फ्लो 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 फ्लो, फूड 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 फूड, फ्लो 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 फ्लो, फूड फूड फूड। मुंह खत्म हो जाएगा मेरा। तो फ्लोएम मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट्स फूड, जाइलम पानी, फ्लोएम फूड। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या हो रहा है, वाटर लॉस, पानी लॉस हो रहा है। कहाँ, स्टोमेटा। भैया स्टोमेटा में क्या होता है, इसका फंक्शन है, एक पत्ता रहता है, उसके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, टाइनी पोर्स। टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन लीव सरफेस, लीव सरफेस, इसको याद रखना, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज, क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज, बस इतना याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ऑक्सीजन जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन। आपके भैया, भैया का एक दिल है जिसमें 4 लोग बैठे हुए, एक आप, एक हमारा टुकटुक बिल्लू, एक मेरे माताजी और एक मेरे पिताजी, ठीक है। तो 4 होते हैं चेंबर्स। ह्यूमंस के अंदर कितने होते हैं हार्ट में, 4 चेंबर, जैसे कि राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। डबल सर्कुलेशन, मान लो ये आपका हार्ट है, खून आता है आपके हार्ट के पास और 2 बार घूम के चला आता है, पर आपके भैया बीच में आते हैं, छेड़खानी करते हैं और आपका दिल ऐसा तोड़ देते हैं। भैया नहीं तोड़ते हैं कौन तोड़ता है दिल, आपको बहुत अच्छे से पता है। आ जाओ, नेक्स्ट है भैया ब्लड। ब्लड क्या होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में मेन रोल कौन प्ले करता है भैया, हमारा ब्लड, याद है, ठीक है। अब इसकी कंपोजिशन, आरबीसी कैरी ऑक्सीजन, आरबीसी ऑक्सीजन, डब्ल्यूबीसी फाइट जम, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग। ये वाला इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स वाला, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है, स्टार मार्क करो। इसको पीसी से याद रखना, पी मतलब प्लेटलेट, सी मतलब क्लॉटिंग। पी मतलब क्या भैया, प्लेटलेट, सी मतलब क्लॉटिंग, ठीक है। लिम्फ क्या होता है, वो जो फैट को ट्रांसपोर्ट करता है और इम्यूनिटी का पार्ट है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, और जो भी खाना है वो बाहर तो निकल है, ये रहा एक्सक्रीशन। देखो ये किडनी है, ये यूरेटर है, ये ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। किडनी क्या करता है, इसके अंदर क्या क्या है, देखो यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। इसको कुबू याद रखना, कैसे, कुबू 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 कुबू, ठीक है। के मतलब किडनी, बी मतलब यूरेटर, बी मतलब ब्लैडर, यू मतलब यूरेथ्रा। किडनी में क्या हो रहा है, जो भी वेस्ट आ रहा है ना हमारे खून में, उसको क्या करे, साफ करे। स्वच्छ भारत अभियान वाला खेल खेल रहा है,
स्वच्छ भारत नहीं, स्वच्छ ब्लड वाला अभियान खेल रहा है। तो फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड, फॉर्म्स यूरिन। नेफ्रॉन याद है ना, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। इसका मेन फंक्शन है फिल्ट्रेशन। स्टार मार्क करो, एग्जाम में पूछा था। किडनी के बारे में पूछो, ये लेबलिंग भी याद रखना, डायग्राम भी याद रखना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक। प्लांट्स में कैसा था, रिमूवल नहीं होता वेस्ट, डिफ्यूजन। अब यहाँ तक जैसे आपके भैया ने बोला सारी चीजें कवर हो गया। ये है इंपॉर्टेंट डायग्राम। स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट मारो भाई, भाई फटाफट स्क्रीनशॉट मार 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 मार, स्क्रीनशॉट मार। खत्म हो चुका है भाई, खत्म खत्म, रिवीजन खत्म। अब ये ले क्वेश्चन, जैसा आपके भाई ने बोला था, हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। देखो फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, टोमेटा बताया था ना, लिम्फ क्या होता है वो सब पूछा जाता है। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट टेस्ट वगैरह सब कर लेना, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होता है, ये सब बता रहा हूँ ना, एग्जाम में आएगा, कर ले। और भी लाया हूँ, डर मत, इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हो ना जो आपके एग्जाम में पहले आए हैं, वो भी लाया हूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट मार मार भाई, पहले स्क्रीनशॉट मत मारना, मार रहा है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर, टेलीग्राम ज्वाइन कर, और भाई हाई फाई देते, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ठीक है। आ जा नेक्स्ट, ये शॉर्ट रिपीटेड क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन 1-2 मार्क्स के, ठीक है। अब सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो दोस्तों, हाई फाई, बाय।